ओके, तो ये बहुत ही स्पेशल ऑफ़र है और बहुत ही स्पेशल बात है, इसलिए ये करना ज़रूरी है। ये देखो, ये वन कार्ड का होम पेज है, उसकी स्क्रीनशॉट है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें कोई ऐसा छुपाने वाली या उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है, 30 डेज़ रिमेनिंग करके आ रहा है, और ये है अपग्रेड टू मेटल वन कार्ड विदाउट एफडी, ठीक है। और न्यू लिमिट भी यहाँ पे दी हुई है, 2,25,000 रुपये की अपग्रेड नाउ का ऑप्शन है। और ये देखो, बिल्कुल ऑथेंटिक स्क्रीनशॉट है, उसके लिए ही मैंने बिल वगैरह के साथ ही स्क्रीनशॉट मंगवा लिया। ऊपर देखो आप, बिल वगैरह सब मेंशन्ड है, ठीक है। इसी तरह का ऑफ़र पेज होता है, आप चेक कर सकते हो, इधर ऑफर्स फॉर यू आता है, ये होम, ये कार्ड, ये स्टोर्स और ऑफर्स, बेनिफिट्स, इस तरह का ही बिल्कुल ऑथेंटिक है ये, ठीक है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे और उसके ऊपर फिर नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट भी सॉरी इसी की है। अच्छा, वो बिल के साथ नहीं होगी तो मैंने वो बोला होगा बिल के साथ भेजने के लिए, तो आपको ऑथेंटिसिटी का आइडिया लग गया। अब आते हैं कि इसको किस तरह से करना है, कैसे नहीं करना है, उसके बारे में मैंने पूरी नॉलेज ली है आपके लिए, समझा है, पढ़ा है, और फिर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप जैसे ही ऑफ़र को चूज़ कर लेते हो अपग्रेड नाउ को, तो आपको इस तरह की पेज खुलेगी। देखो, बिल्कुल ऑथेंटिक है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। वेलकम टू हैशटैग टीम मेटल, अप्रूव्ड लिमिट आपकी दिखा दी गई है। हाउ टू अपग्रेड का पूरा जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे ये करना है, तो सबसे पहले एक्सेप्ट द ऑफर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंप्लीट केवाईसी है सेकंड स्टेप, केवाईसी जो भी इशूइंग बैंक होगा उसके थ्रू ही होगी। उसके बाद आपको क्लियर योर आउटस्टैंडिंग, मतलब आपका जो भी बिल है, मैंने जो आपको फर्स्ट स्क्रीनशॉट पे बिल दिखा दिया, वो बिल आपको पहले क्लियर कर लेना है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, करोगे तो क्या होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो पढ़ के आपको समझा देता हूँ। पे योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस अलॉन्ग विथ EMIs इफ़ एनी, अगर EMI भी आपकी बची हुई है तो भी उसको पूरी तरह से क्लियर करना होगा, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी पूरी तरह से क्लियर करना होगा। कुछ भी आप पेंडिंग नहीं रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेबल अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर FD, अगर आप फिर भी ये नहीं करते हो तो आपका जो पेबल अमाउंट है वो FD के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जाएगा, एंड द बैलेंस FD अमाउंट विल बी रिफंडेड टू यू इन 5 to 7 वर्किंग डेज। जो भी FD की जो बैलेंस अमाउंट है वो आपके पास रिफंड होगी 5 से 7 वर्किंग डेज में, ठीक है। एक्टिव EMIs विल बी फोरक्लोज्ड विदाउट एनी चार्जेस, और जो EMI को बंद किस तरह से किया जाएगा कि फोरक्लोजर का कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसी को टोटल कैलकुलेट करके FD में से कट कर लिया जाएगा और रिमेनिंग FD आपको रिटर्न की जाएगी। यहाँ भी क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और लास्ट स्क्रीनशॉट है, उसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखो कहाँ पे है, हाँ, स्टेप 3 लगभग क्लियर हो गया। स्टेप 4 क्या है, प्रोसीड टू अपग्रेड, गेट एक्सेस टू योर वर्चुअल वन कार्ड इन 1 to 2 वर्किंग डेज। ये सब सारा प्रोसेस जब आप कर लोगे तो 1 से 2 दिनों के अंदर आपको आपका वर्चुअल वन कार्ड मिल जाएगा, नॉन FD वाला, ठीक है, यानी नॉन सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। FD के साथ अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और बहुत ही कम बैंक हैं, एक्सिस का ही मैंने सुना है रियल लाइफ में, मतलब यूट्यूब पे तो बहुत लोगों का बताते रहते हैं, लेकिन एक्सिस का ही मैंने रियल लाइफ में सुना है। और कोटक का तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि वो आपको FD कार्ड के ऊपर भी लिमिट इंक्रीज़ का ऑफ़र देते हैं, और कार्ड अपग्रेड का भी। बहुत ही अजीब, कोटक नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है। तो ये वन कार्ड इस तरह से कर रहा है, और आपको किस बैंक के साथ पार्टनरशिप में ये मिलेगा, तो साउथ इंडियन बैंक के साथ, ठीक है। और मैनेज्ड बाय वन कार्ड, वन कार्ड तो सिर्फ ऐप और मैनेजमेंट देखता है, और इशूड जो होगा कार्ड वो होगा साउथ इंडियन बैंक के थ्रू। तो ठीक है, आपको सारी ही ऑथेंटिक स्क्रीनशॉट्स के साथ पूरा प्रोसेस होपफुली समझ में आ गया हो, तो जाओ चेक करो। एक बात और, एक छोटी सी बात और, आपको ये कंफर्मेशन देने के लिए एक कॉल भी आएगा, होप आप समझ पा रहे हो। ये कंफर्मेशन के लिए एक कॉल भी आएगा, उसमें बताया जाएगा कि भाई आपके लिए ये ऑफ़र अवेलेबल है, प्लीज़ अपग्रेड योर ऐप, अपडेट योर ऐप, और उसको मैनेज करो। वो फ़ोन नंबर मैंने मंगवाया है, वो फ़ोन नंबर रोबो कॉल रहती है, कोई भी फिक्स इंसान आपको कॉल नहीं करेगा, प्री रिकॉर्डेड रोबो कॉल होगी,
तो वो जैसे ही मुझे वो नंबर मिल जाएगा तो वो भी मैं कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन में या वहाँ डाल दूँगा, ताकि आप इग्नोर नहीं करो उस कॉल को, है ना, एक्सेप्ट कर लो और सुन लो वो वॉइस मैसेज। तो इतना ही है, बहुत ही छोटे में, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। और जैसे ही इसके बारे में और भी अपडेट्स मिलती हैं और भी ऑथेंटिसिटी से कार्ड अप्रूव वगैरह हो जाता है, तो फिर मैं आपको एक और अपडेट दे दूँगा। तब तक के लिए जाओ चेक करो, होपफुली भाई सबको मिले। और बहुत ही अच्छी बात है ये कि आपको एफडी कार्ड के बेसिस पे ही अब एक नॉन अनसिक्योर्ड कार्ड मिल जाएगा। एक अच्छी जर्नी, अच्छा क्रेडिट स्कोर अगर आपने बिल्ड कर रहे हैं तो मतलब बहुत ही मस्त बात है मेरे हिसाब से। और बाकी भी इंडस्ट्री में जो भी बैंक्स हैं उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप एफडी कार्ड लेके देखो बहुत लोग फंस जाते हैं, मतलब रह जाते हैं साल 2 साल। अब उस बाकी सारे बैंक के आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आ गए लेकिन उस एक बैंक का नहीं आता है, थोड़ा अजीब हो जाता है। और कभी कभी आप क्लोज़ करो तो फिर जल्दी से न्यू इशू नहीं होता है, वो सब भी मसले होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो ऑल द बेस्ट। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।